हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड पेइंग भी है और उसके साथ साथ कंपनी डेट फ्री भी रहने वाली है। काफ़ी सारे बड़े डीआईएस का पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में, लेकिन इंडिया की जो सबसे बड़े डीआई है वो है एलआईसी। एलआईसी इस कंपनी की 5.5% स्टेक ओन करती है और हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो 20% से भी कम है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, नेम से ही पता चल रही है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि ये कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आई गेस मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा इस कंपनी के बारे में। और यहाँ पे अगर रेवेन्यू मॉडल देखा जाए कंपनी की, तो सिर्फ और सिर्फ 74% जो रेवेन्यू है वो बैटरी सेल जनरेट होती है, बाकी 26% जो रेवेन्यू है वो लाइफ इंश्योरेंस बेच के ही आती है। और यहाँ पे अगर 74% के अंदर भी और ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस किया जाए तो 73% जो रेवेन्यू है वो ऑटोमोटिव सेक्टर से आती है 26% इंडस्ट्रियल से एंड 1% सबमरीन से जनरेट होती है। और यहाँ पे अगर कस्टमर बेस देखा जाए कंपनी की तो काफ़ी सही है। और ये यहाँ पे अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल 30% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल 70% है। जियोग्राफी वाइज देखा जाए 93% इंडिया से आती है, बाकी 7% एक्सपोर्ट से आती है इस कंपनी की। एंड कंपनी बाहर के देशों में मतलब 50+ कंट्रीज़ में यह कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और अगर और भी कोई चीज़ डिटेल में जाननी है तो यहाँ पे आप लोग पॉज करके पढ़ लेना, आप लोग जो भी चीज़ डिटेल में जाननी है वो। और अगर इससे भी डिटेल में कोई चीज़ जानना है आप लोगों को तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो, या तो फिर गूगल भी कर सकते हो कंपनी के बारे में। कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। 13,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट 18 की पीई है, 17 की आरओसीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 12% के आसपास की निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 6.1% है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए तो वो 100% से भी कम है। डिविडेंड यील्ड 1.3% है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो, प्रोज में से एक पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था, और एक पॉइंट है कि कंपनी की जो डिविडेंड पे आउट है वो 30% के आसपास है, जो कि काफ़ी सही निकल के आ रही है। कॉन्स में देखा जाए तो लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ 10% है एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 12.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 5 साल की कंपेरिजन में 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 180 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया है। और अगर करंट ईटीएम में डिस्कस करें तो करंट ईटीएम में कंपनी ऑलरेडी 730 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है, जो कि बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट बन सकती है। क्योंकि देखो, कंपनी की जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो 846 करोड़ की है। तो अगर 150 करोड़ की भी प्रॉफिट कंपनी शो कर देती है मार्च की क्वार्टर में तो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट देने वाली है इन 2022 की फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पे अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी 400 करोड़ के आसपास की कंपनी ने रिजर्व भी इंक्रीज किया। तो कंट्रोल डेट है कंपनी के पास, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी रहने वाली है। और यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग टोटली कांस्टेंट है। एफआईआईस एंड डीआईआईस ने जो है वो अपनी होल्डिंग डिक्रीज किया है। पब्लिक में डिस्कस करें तो पब्लिक में देख सकते हो एक बड़े रिटेलर का होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 19.45% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आ जाए कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं ऐसा रिकमेंड तो नहीं करूँगा कंपनी को, लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनी में जो गिरावट देखने को मिली है ड्यूरिंग द रसिया एंड यूक्रेन वॉर, उसके हिसाब से कंपनी एक बहुत ही सही प्राइस पॉइंट पे आप लोग को मिल रही है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग बाय करके चल सकते हो एट करंट मार्केट प्राइस फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करें तो अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो काफ़ी सही कंपनी रहने वाली है आप लोगों के लिए। और जो लोग रिटर्न इन्वेस्टर है उन लोगों को रिटर्न तो कम मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट लॉस नहीं कर पाएगी ये कंपनी, ये गारंटेड है। लेकिन रिटर्न अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिटर्न देखा जाए तो वो काफ़ी कम मिलेगा आप लोग को, इसलिए बोल रहा हूँ डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए काफ़ी सही कंपनी रहने वाली है। रिटर्न इन्वेस्टर अवॉइड कर सकते हो इस कंपनी को। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या हुआ था।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है एंड अगर फ्राइडे के बारे में डिस्कस करें तो 42.5 लाख के आसपास की क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था, जिसका वैल्यू 6552.48 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 277 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 153.65 की प्राइस पॉइंट पे और डिलीवरी परसेंटेज 26.67% है। और इतना कम डिलीवरी परसेंटेज का मतलब है कोई भी बंदा अभी बाई करने के लिए तो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो इंट्राडे में कोई भी बंदा अपना पोजीशन बनाना नहीं चाहता है इस कंपनी में अभी के लिए। ये तभी होता है जब कंपनी एक ही जोन में बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करती है, या तो फिर कोई बैड न्यूज़ आई है, या तो फिर कंपनी एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है। तो देखते हैं अभी कंपनी का सिचुएशन क्या है और क्यों ऐसा मतलब गंदा डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है इस कंपनी में, और वो हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग एनएससी के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। 1.62% कंपनी फ्राइडे के दिन अप थी एंड यहाँ पे अगर वॉल्यूम ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आई है, लेकिन वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, मतलब अंदर से खोखला वॉल्यूम रहने वाली है ये। और यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे कि मैं बोल रहा था, उतना कम वॉल्यूम तभी आता है कंपनी जब रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करती है, या तो फिर कंसोलिडेट कर रही है, या तो फिर कोई बैड न्यूज़ आने वाली है कंपनी में, या तो फिर बैड न्यूज़ आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे कोई बैड न्यूज़ आई नहीं है और कंसोलिडेट भी नहीं कर रही है, तो लास्ट पॉइंट बचता है कि कंपनी एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है और यहाँ पे कंपनी स्ट्रगल कर रही है इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करने के लिए। तो देखो गाइज, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है एंड जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उन लोगों के लिए काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी है। ये जो रेजिस्टेंस आप लोग को दिख रहा है 155 की, इसके जितने नीचे मिले, इसका जितना नीचे मिले आप लोग बाई करके चल सकते हो। काफ़ी सही प्राइस पॉइंट पे आप लोग को एंट्री बन जाएगी कंपनी में। लेकिन जो लोग स्विंग ट्रेडर है उन लोगों को मैं इसके नीचे ट्रेड करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो लोग पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, लेकिन वो तो 1 डे के टाइम फ्रेम में नहीं करेंगे, वो लोग लोअर टाइम फ्रेम में करेंगे, तो उन लोगों के लिए अलग है। लेकिन जो लोग स्विंग ट्रेडर है उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, जब कंपनी 155 के ऊपर क्लोजिंग करेगी तभी बाइंग प्लान करना, उसके पहले बाइंग प्लान बिल्कुल ही मत करना इस कंपनी में। हाँ, हो सकता है कंपनी यहाँ से फिर से ये जो आप लोग को एक माइल्ड सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, देखो मेजर जो सपोर्ट है वो 126 के लेवल पे है, यहाँ पे एक माइल्ड सपोर्ट जो है 140 के आसपास, कंपनी यहाँ से फिर से बाउंस बैक दे सकती है, कंपनी यहाँ तक गिर के फिर से बाउंस बैक दे सकती है। तो यहाँ पे बाइंग प्लान बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टेन लेवल नहीं है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीच में जैसे यहाँ पे ऐसे ट्रेड करती है पर ऐसे ट्रेड कर रही है, कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है एंड कोई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। तो जब कंपनी 155 के ऊपर क्लोजिंग करेगी तब आप लोग को बाई करके चलना है फॉर दी अपर टारगेट। यहाँ पे अगर बाई करते हो तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये। और देखो गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए कंपनी को। ऐसा ना हो कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ 155 के ऊपर ट्रेडिंग कर रही है तो मैंने बाई कर लिया। ऐसा अगर करोगे तो बहुत गंदा फंस जाओगे, क्योंकि देखो फ्राइडे के दिन भी इसके ऊपर ट्रेडिंग हुई थी कंपनी में, लेकिन क्या हुआ नतीजा, इसके नीचे ही क्लोजिंग करी है कंपनी। जब तक ना इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है कंपनी तब तक आप लोग एंट्री नहीं करोगे एंड टारगेट आप लोगों के सामने है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।